हेलो नमस्कार, दिस इज आर्यन राणा। वेलकम टू आर्यना एस्ट्रोनॉटिक्स। आज हम जो है न्यूमरोलॉजी की जो नॉलेज सीरीज है इसके 9 नंबर के अंक में आ गए, मूलांक 9 में आ गए हैं। और कितनी खूबसूरत जो है विधाता ने जो है इस संसार को बनाया है, अपनी इस सृष्टि को बनाया है। इन अंकों के मूलांकों के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो है मूलांक 9 की बारी है। तो मूलांक 9 से पहले विधाता की जो ये इतनी खूबसूरत रचना है इसके बारे में थोड़ा सा। दुनिया के एक महान साइंटिस्ट जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भगवत गीता के बारे में कहा था, When I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous. So what is written in Bhagavad Gita is that Lord Krishna says in Bhagavad Gita, I am the beginning, middle and end of creation. भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर जगत को रचती और इसी कारण संसार चक्र घूम रहा है। शास्त्र में कहा गया है कि परमात्मा ने संकल्प किया कि मैं एक हूं और अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं, और इसी भाव से शांत प्रकृति में हलचल शुरू हुई और धीरे धीरे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हो गई। मूल प्रकृति से जब चर और अचर जगत की रचना हो रही थी, तब परमात्मा की अध्यक्षता में ही सब कुछ व्यवस्थित तरीके से रचा गया। मानव शरीर की रचना के परफेक्शन की तरह पूरे जगत की बड़ी बारीकी व परफेक्ट तरीके से रचा गया। यह परफेक्शन इसलिए था क्योंकि परमात्मा की अध्यक्षता थी। उस समय यह भी निर्धारित हो गया था कि यह संसार चक्र अपने आप एक व्यवस्था के तहत चलता रहेगा और यह सृष्टि चक्र घूमता रहेगा। और हमने देखा भी कि न्यूमरोलॉजी के हर एक नंबर के साथ में ईश्वर की जो रचनाएं हैं उनके बारे में जाना। तो कोई कहेगा कि परमात्मा, बहुत सारे लोग परमात्मा को मानते नहीं कि सृष्टि की रचना परमात्मा ने की है। खासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड जो है कहता है कि इस संसार का जो है निर्माण या पृथ्वी का बिग बैंग थ्योरी की बात करता है। अब जिनको परमात्मा दिखता नहीं है उनके लिए ईश्वर जो है, ईश्वर से नजदीक निकटतम और कोई नहीं है। जितना निकट आपके और हमारे ईश्वर है, कण कण में ईश्वर का वास है। जैसे दूध में मौजूद होते हुए भी घी दिखाई नहीं देता, फूल में गंध होती है पर दिखाई नहीं देती, खुशबू जो है दिखाई नहीं देती, हमें अपनी बुराई और दूसरों की भलाई दिखाई नहीं देती, बीज में छिपा वृक्ष दिखाई नहीं देता, शरीर में होने वाली पीड़ा दिखाई नहीं देती, वैसे ही सर्वत्र व्याप्त और विद्यमान वाला परमात्मा भी दिखाई नहीं देता। हमारे अंदर आत्मा है वो भी दिखाई नहीं देती। इसलिए ईश्वर में जो विश्वास है बहुत बड़ी शक्ति है। हमें इस शक्ति से वंचित नहीं रहना चाहिए। और जो है परमात्मा में विश्वास न हो, कोई व्यक्ति जो है ईश्वर की भक्ति करने से इनकार करके ईश्वर की महिमा को मिटा नहीं सकता। जैसे कोई मूर्ख अपने कमरे की दीवार पर अंधेरा लिखकर सूरज को मंद नहीं कर सकता। A man cannot diminish God's glory by refusing to worship Him. Then a lunatic can put out the sun by scribbling the word darkness on the walls of its cell. तो मूलांक 9 की बात हो रही, तो फिर मूलांक भगवान ने जो है, ईश्वर ने, इस विधाता ने जो इस सृष्टि को इतनी खूबसूरती से बनाया है, तो भगवान को हम नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं है। कम से कम ज्ञान की दृष्टि, भगवान को देखने के लिए जो है ज्ञान की दृष्टि की आवश्यकता होती है, एक विशेष चक्षुओं की आवश्यकता होती है। जैसे अर्जुन को जो है भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया तो उससे पहले जो है अर्जुन को जो है एक दिव्य दृष्टि दी थी। भगवत गीता का ज्ञान देने के बाद अपना विराट स्वरूप देखने के लिए जब अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं परमात्मा के जो है साक्षात दर्शन करूं, तब ईश्वर ने जो है उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी। हमारे पास तो दिव्य दृष्टि नहीं है, ठीक है, लेकिन एक दिव्य दृष्टि हमारे अंदर जो है हमारे ज्ञान है। ज्ञान की दिव्य दृष्टि से
वो चक्षु से हम अगर देखने की कोशिश करेंगे परमात्मा अवश्य दिखाई देगा। तो उसी क्रम में जो है 9 नंबर की बात करते हैं कि 9 नंबर जो है क्या हमें बताता है, 9 नंबर में क्या क्या छुपा हुआ है। तो 9 नंबर में जो है जैसे मैंने कहा, आपको बताया कि नंबर 9 ही है और उसमें आप 9 जो नवदुर्गा होती हैं, नवग्रह हो गए, नवरत्न हो गए, नवनिधि हो गई, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो है विज्ञान और भारतीय संस्कृति में जो 9 अंक है उसका अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण यह अंक होता है। इस अंक में जो है, ये अंकों में सबसे बड़ा अंक है। अंतरिक्ष में जो है नवग्रह है और इन्हीं नवग्रहों की पूजा के साथ गणपति की पूजा करने के बाद नवग्रहों की पूजा होती है। गणपति और कलश, फिर नवग्रह, फिर षोडश मातृका और फिर उसके बाद जो है आदि देवता, प्रत्या देवता, पंचलोकपाल देवता, 10 पंचलोकपाल देवता, वास्तु देवता और 10 दिक्पाल देवता भी है। तो उनकी पूजा होती है। तो नवग्रहों की पूजा जो है के बिना हमारा पूजा पाठ नहीं होती। 27 नक्षत्र हैं, जिसका अगर 27 को जोड़ेंगे तो भी 9 आएगा। चंद्रमा जिन राशियों से गुजरता है उसमें जो है हर नक्षत्र में जो है 27 नक्षत्रों को में गुजरता है एक महीने में। और जब हम जन्म लेते हैं एक शिशु के रूप में, हमारे गर्भ में रहते हैं, तो 9 महीने के लिए होता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे शरीर में भी 9 द्वार हैं, जो हमारे आँख, नाक, मुंह और हमारे जो मलमूत्र त्यागने के स्थान है उनको जो है वो जो है 9 द्वार उनको मिला के। आकाश जो है हमारा, जो ये सृष्टि है वो जो है 360 डिग्री की है। तो हिंदू धर्म के पंचांग के हिसाब से जो है साल जो है, एक साल जो है 360 दिन का होता है। सूर्य जो है हर दिन 1 डिग्री का गोचर होता है। आधुनिक विज्ञान का अनुमान है, साइंस का अनुमान है कि शरीर में 9 अरब सेल्स होते हैं। 9 अरब सेल्स। सो 7 नंबर मैंने कहा था कि हर 7 साल में हमारे सेल्स चेंज होते हैं, तो फोकस भी चेंज होता है। तो 9 अरब सेल्स हैं। उसके अलावा जो ब्रह्मांड में जो है 9 अरब गैलेक्सीज भी हैं, आकाश गंगाएं जिसे हम कहते हैं, 9 अरब। और ऊर्जा शक्ति के भी जो है 9 रूप हैं। हमारा जो ये कालखंड है, हमारे सनातन धर्म में जो है काल को जो है 4 युगों में बांटा गया है। जो कलयुग है और हर जो एक युग है उसका भी टोटल जोड़ जो है वो 9 आता है। हमारा जो कलयुग जो है 4था युग चल रहा है, वो 4,32,000 वर्ष का है। तो 4, 3, 7 और 2, 9। द्वापर युग है 8,64,000 वर्ष का था, 6, 4, 10 और 8, 18, 9 नंबर। त्रेता युग जो है 12,96,000 वर्ष का है। ये भी न्यूमरोलॉजी 9, 6, 15, 2, 17 और 1, 18 मैंने 9। और सतयुग जो है 17,28,000 वर्ष का बताया गया है। 8, 2, 10, 7, 17 और 1, 18, 9 नंबर उसमें भी है। सभी अंकों का जोड़ जो है 9 होता है और सभी अंक जो है 9 में विभाजित होते हैं। 9 अंक को जो है बहुत ही चमत्कारिक अंक माना जाता है। और ज्योतिष शास्त्र में जो है 9 को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष सीखने के लिए जो है 9 का जो पहाड़ा होता है वो जो है 9 में ही रिजल्ट होता है। 9 दूनी 18, 9 तियां 27, 9 चौको 36। इन सबको अगर आप गिनेंगे तो ये 9 का ही अंक आएगा। ये पूर्णांक है, वेदांक भी है। 9, 18, 27, 36, 54, 63, 72, 81 और 90, ये सब मुख्य जो है 9 है। जैसे मुख्य नवग्रह भी 9 ही हैं। शुभ नवरात्रि मनाते हैं। माता दुर्गा के 9 अवतार हैं, 9 रूप हैं। जगन्नाथपुरी जो है उड़ीसा में जो है वहाँ पे पूजा अर्चना होती है, पूरी 9 दिनों की चलती है। और हमारे जो हम मंत्र जाप करते हैं वो 108 बार 108 माला होती है, जिसमें जो है 100 बार के बिट लगे होते हैं। तो उससे जो है हम साधना करते हैं। और भारतीय संस्कृति में जैसे मैंने कहा कि 9 अंक बहुत ही शुभ, अत्यंत ही शुभ मानते हैं। इसे महाभारत का युद्ध जो है 9 नंबर की बात हो रही, तो मंगल देवता जो है, मंगल जो है, मार्स जिसे हम कहते हैं, वो युद्ध के देवता है। महाभारत का वह जो है 18 दिनों तक चला था। राम और रावण के बीच में जो युद्ध चला था वो 9 दिनों तक चला था।
गीता में जो है 18 अध्याय हैं। ये सब 9 नंबर, इनको जोड़ेंगे तो 9 नंबर होता है। महात्मा तुलसीदास ने जब रामशला का निर्माण किया तो अपने राम को रीझ भजे या खींच 9 अंकों के आधार पर ही किया। श्री राम ने जब परशुराम जी जो है, जब श्री राम ने धनुष तोड़ा था तो श्री राम ने परशुराम जी से कहा था, एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। नवगुणों की बात करी। सीताराम जो है स्वयं बीजाक्षर हैं और उनका जो योग आता है वो भी 54 है। 54 है, 5 4 9। विवाह के समय जब श्री रामचंद्र का विवाह हुआ तो उस समय उनकी आयु जो है 27 वर्ष थी और सीता माता की आयु जो है 18 वर्ष थी, जो जिनका टोटल भी 9 होता है। राधे श्याम राधे कृष्ण का जो है मूलांक भी 9 है। 27 नक्षत्र, जैसे मैंने कहा, इनके बिना हमारा कोई काम पूरा नहीं होता। जबकि विवाह राशि का मिलाप होता तो हम 36 गुणों का मिलान करते हैं। 36 का भी 9 नंबर आता है। सभी गुण 9 अंकों के प्रमाण से संचालित होते हैं। तो ये 9 नंबर की बात थी कि 9 नंबर जो है कितना, हम इन नंबरों के माध्यम से अपने, अगर हमें ईश्वर दिखाई नहीं देता तो कम से कम ज्ञान के चक्षु से हम ईश्वर को देख सकते हैं, उसकी जो रचना है उसे देख सकते हैं। तो मूलांक 9 जो है वो मंगल का नंबर है, जैसे मैंने कहा। तो 9, 18 और 27 तारीख जिनका जन्म होता है उनका मूलांक 9 होता है। और ये जो है, ये जो नंबर्स होते हैं आपको आजीवन जो है आपको प्रभावित करते हैं। सो जिनका 9 मूलांक होता है उनके काफी लकी होता है, जिनका भाग्यांक भी 9 होता है उनके लिए काफी अच्छा होता है। तो मूलांक 9 वाले जो, जैसे आप देख रहे हो, मंगल ग्रह जो है इनके अधिष्ठा देवता है, ग्रह हैं। तो ऐसे लोग जो है काफी हरफन मौला स्वभाव के होते हैं। मंगल का जो है वो एनर्जी, उत्साह से भरा हुआ ग्रह है, उसका कारक है। इसलिए जो है ऐसे जो व्यक्ति होते हैं 9 नंबर वाले बहुत ही उत्साही, ऊर्जावान, बिल्कुल स्वभाव के होते हैं। शरीर बहुत बलशाली, बलिष्ठ होता है और इनको जो है अपने मित्रों में काफी लोकप्रिय होते हैं। ये अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढ लेते हैं और उसी ढूंढने की हर संभव कोशिश करते हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि ये नंबर 9 नंबर है, मंगल का नंबर है। सैद्धांतिक और अनुशासन प्रिय होते हैं 9 नंबर वाले, लेकिन प्रारंभिक जो जीवन होता है थोड़ा संघर्षपूर्ण होता है। लेकिन इनके जीवन का मूल सूत्र जो है संघर्षी जीवन है। ये उसी को अपनाकर अपने जीवन में अजय बन जाते हैं। 9 नंबर वाले जो है विरोध सहन करना नहीं जानते और नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। विरोध अगर कोई करता है तो ये सहन नहीं कर पाते। इनके स्वभाव में जो है मंगल ग्रह का जो है प्रभाव होता है। तो ये काफी परिश्रमी और क्रोधित जल्दी होते हैं, क्योंकि मंगल है, क्रोध का भी कारक ग्रह है। तो मंगल 9 नंबर वाले ज्यादातर जो है खेल कूद में काफी अच्छा करते हैं, सेना में जो है होते हैं या पुलिस में होते हैं, डिफेंस फोर्सेस में होते हैं और अच्छा प्रदर्शन वहां पर करते हैं। काफी साहसिक, दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पे अनेक उपलब्धियां ये हासिल करते हैं। मंगल जो है ग्रहों के सेनापति है, इसलिए जो है ज्यादा लोग जो है सेना में या सुरक्षा बलों में ये देखे जाते हैं। हमेशा जो है मान सम्मान की अपेक्षा करते हैं और मान सम्मान इनको नहीं मिलता तो बौखला भी जाते हैं। लेकिन चैलेंज हमेशा स्वीकार करते हैं, उससे भागते नहीं है। इनके जीवन में दुर्घटनाएं बहुत आती, क्योंकि बहुत ही रिस्क बहुत ज्यादा लेते हैं, बहुत साहसी होते हैं, रिस्क बहुत लेते हैं। तो युद्ध करने में माहिर होते हैं, लड़ाई झगड़ा करने में माहिर होते हैं। तो काफी जो है दुर्घटनाएं जीवन में इनकी होती हैं। ये जो है किसी के अधीन है, जैसे सूर्य 1 नंबर वाले भी किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं करते, तो ये भी जो है, क्योंकि ये सूर्य के सेनापति हैं, सूर्य राजा हैं, उनके सेनापति, ये भी जो है किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं करते। इनका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहता है मोस्टली, लेकिन इनको जो है सिर दर्द, क्योंकि मंगल की जो राशियां हैं वो मेष राशि जो सिर का प्रतिनिधित्व करती है और 8वीं राशि जो गुप्तांगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो सिर में चोट लगना, और मंगल जो है वो खून आपका जो ब्लड है उसका भी कारक ग्रह होता है। तो रक्त विकार हो सकता है, बुखार हो सकता है, पेट दर्द आदि से परेशान हो सकते हैं आप। मंगल अग्नि का कारक ग्रह देता है, तो
9 अंक वालों को या जो जिनका मंगल जो है भाव में होता है उनको जो है अग्नि से भी भय रहता है। इनको जो है त्वचा संबंधी प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन इनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है बहुत स्ट्रांग होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। इस कारण जब जब मौसम परिवर्तन होता है तो इनको जो है ज़्यादा जो है स्वास्थ्य संबंधित समस्या नहीं आती, लेकिन इनको जो है चोटें काफ़ी लगती हैं। जो 9 का नंबर है बहुत रिस्क लेते हैं, बहुत ज़्यादा, कभी कभी बहुत उदंड भी होते हैं। राहु के साथ में अगर मंगल है तो चेष्टा बली हो जाता है, फिर ऐसा व्यक्ति काफ़ी धूर्त भी हो जाता है। इनकी शिक्षा जो है, इनकी बुद्धि काफ़ी तीक्ष्ण होती है, अच्छी होती है, तार्किक बहुत अच्छी प्रबल होती है, तो ये जो है अध्ययन में हमेशा जो है अव्वल होते हैं। आप जो है अपनी बौद्धिकता के बल पर जीवन में तरक्की करते हैं और आज के युग में जो है ये कंप्यूटर में हो, लैपटॉप, मोबाइल आदि में जो है शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जैसे मैंने कहा डिफेंस से संबंधित, केमिकल से संबंधित या वॉर या युद्ध के लिए जो सामान, जो वेपन्स होते हैं उनसे संबंधित जगहों पे काम करते हैं, टेक्निकल डिग्री, इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं और सफल होते हैं। ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल होते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में थोड़ा व्यवधान भी कभी कभी आ सकता है और बीच में जो है शिक्षा छोड़नी भी पड़ सकती है। इनकी रुचि ज़्यादा विज्ञान में ज़्यादा होती है। इनका कार्य क्षेत्र जैसे मैंने कहा टेक्निकल क्षेत्र में अच्छा करते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह में काफ़ी अच्छा करते हैं। डॉक्टर अगर होंगे तो सर्जन होते हैं जो चीर फाड़ करते हैं। मंगल का काम मैंने कहा सेनापति है तो चीर फाड़ जो है संबंधी डॉक्टर होते हैं, सर्जन बन सकते हैं। साहस और जोखिम भरा काम करने में इनको बहुत सफलता प्राप्त होती है। राजनीति, टूरिज्म, घुड़सवारी आदि में भी अच्छा करते हैं। अध्यापन के क्षेत्र में जो ट्रेनर होते हैं उनके क्षेत्र में या फिटनेस ट्रेनर हो गए वहाँ पर भी जो अच्छा करते हैं। और अगर व्यापार करेंगे तो इन्हीं से संबंधित चीज़ों में इनका व्यापार ज़्यादातर रहता है। आर्थिक स्थिति जो है इनकी काफ़ी मजबूत रहती है। 9 नंबर वाले मंगल का नंबर है। मंगल जो है भूमि के पुत्र कहलाते हैं, तो इनके पास में जमीन जायदाद खूब होती है और इनको विरासत में भी जो है जमीन जायदाद प्राय मिलती है और उसमें ये काफ़ी वृद्धि भी करते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ होती है। ससुराल पक्ष से भी जो है धन मिलता है और लड़ाई झगड़े करने से वाले से भी जो है इनको धन प्राप्त होता है और धन खर्च करने में कभी नहीं चूकते, क्योंकि ये जो है एक मैचोनेस जो होती है या अपनी हैसियत को, क्योंकि मंगल जो अहंकार का भी ग्रह है तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा करते हैं, दिखावे पे भी काफ़ी भरोसा काफ़ी करते हैं। पारिवारिक जीवन जो है थोड़ा कष्टमय होता है। मंगल जो है वो आपने सुना होगा मांगलिक दोष जो है कुंडली में होता है, तो ज़्यादातर लोगों का जो है मंगल अगर 7वें भाव में है, 8वें भाव में है, लग्न में 12वें घर में है, कुंडली के 2 भाव में, 4th स्थान में है, तो ये मांगलिक दोष क्रिएट होता है जिसकी वजह से जो है दाम्पत्य जीवन थोड़ा कष्ट में रहता है। इनको गिरने से चोट अवश्य लगती है, लेकिन ये अपने सगे संबंधियों को लाभ पहुंचाते हैं। भाई बहनों के साथ थोड़ा वैचारिक भिन्नता रहती है, मनमुटाव स्थितियाँ बनी रहती हैं। ये जो है विपरीत लिंग के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और क्योंकि मंगल का नंबर है तो ये जो है इनके प्रेम संबंध अस्थायी नहीं होते। अहंकार के कारण जो है संबंधों में दरार आ जाती है, लेकिन ये हमेशा सुंदर नारी की तलाश में रहते हैं और अगर ये इनको सुंदर स्त्री ना प्राप्त हो तो विवाह उत्तर संबंध रखने में भी पीछे नहीं हटते, जो खराब बात है। जैसे मैंने कहा था कि ईश्वर ने जो है 4 ही स्त्रियां बनाई हैं, माता, पत्नी, बहन और पुत्री। इसके अलावा कोई स्त्री नहीं है तो गलत। अगर संबंध अच्छा, अगर हम अलग संबंध बनाते हैं, कोई पुरुष अगर वैसा करता है शादीशुदा जीवन के बाद, तो फिर वो रावण की तरह जो है उसका जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए जो है अगर कोई ऐसा करता है उनके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आती है और फिर इसीलिए मांगलिक दोष इसीलिए आता है, क्योंकि मांगलिक दोष का मतलब है आपने पिछले जन्म में कुछ खराब किया होगा, कुछ ना कुछ जो है वैचारिक या कुछ ना कुछ जो है अपना चरित्र अच्छा नहीं रखा होगा। चरित्र ही सब कुछ है जीवन में, जो है चरित्र जो है बहुत मायने रखता है। जिसका चरित्र खराब है उसको जीवन में सुख नहीं प्राप्त हो सकता। मूलांक 9 की जो कमजोरियां हैं वो है क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। स्वभाव जो है अहंकारी होता है तो कभी कभी मित्र को भी शत्रु बना लेते हैं। साहसिक और जोखिम भरा काम
करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जो एक अच्छी बात जरूर है, लेकिन इसमें बहुत परेशानी भी कभी कभी आ सकती है, चोट लग सकती है, जीवन खत्म भी हो सकता है। ये जो गाड़ी चलाते हैं बहुत रफ्तार से चलाते हैं, जिससे जो है दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। और दुश्मन और शत्रु को जो है कमजोर समझने की भूल इन्हें नहीं करनी चाहिए, जो करते हैं। इनको क्या करना चाहिए? इनको जो है मंगल ग्रह की उपासना करनी चाहिए। ओम क्रां क्रीं क्रौं सब होमाय मां, इस मंत्र का जाप, हनुमान जी की जो है आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो मान सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, स्मृति मिलेगी। सुंदरकांड का पाठ भी करना जो है, स्वास्थ्य से परेशान, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो सुंदरकांड का पाठ या हनुमानष्ट का पाठ करना चाहिए। और घर में अगर कलेश की स्थिति है तो सुंदरकांड का पाठ करने से ठीक हो जाता है। धूम्रपान, शराब जो है बिल्कुल नहीं पीने की सलाह इनको दी जाती है, इसलिए क्योंकि वो सभी के लिए है कि धूम्रपान, मदिरापान, मांस आहार करना, ये सब जो है अच्छी बात नहीं है। इससे ग्रह खराब हो जाते हैं और जीवन जो है वो उतार चढ़ाव भरा हो जाता है। आपके लिए जो है शुभ दिशा होती है दक्षिण, शुभ धातु है आपके लिए गोल्ड और तांबा। मूलांक न वालों के लिए जो मित्रता 6 मूलांक वाले के साथ में अच्छी मित्रता रहती है, लेकिन आपको 4 नंबर वाले से जो है सचेत रहना चाहिए। आपके लिए 9, 18 और 27 तारीख जो है अच्छी रहती हैं। रविवार, मंगलवार, सोमवार, गुरुवार आपके लिए अच्छे रहते हैं, शुभ रहते हैं। शुभ कलर जो है लाल रंग, नारंगी, गुलाबी आपके लिए अच्छे हैं, जिसका प्रयोग करके जो है आप अपना जीवन और भाग्य जो है उसको बेहतर कर सकते हैं। जो वर्ष का जो नंबर होता है, जिस वर्ष जो है आपका 9 नंबर आएगा वो आपके लिए अच्छा रहता है। जैसे 2025 जो है वो 9 नंबर वाला होगा। महीना जो है सितंबर का, जून का महीना आपके लिए शुभ रहता है। तो 9 नंबर वालों के लिए ये जो है इस तरह से रहता है। तो जीरो की बात हमने नहीं करी। जीरो जो है 10 नंबर, अगर जीरो की बात करें तो जीरो जो है 1 पे 10 लग जाएगा तो 10 नंबर हो जाएगा। तो 10 नंबर में क्या क्या है? 10 महाविद्याएं हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म में, 10 दिशाएं हैं और 10 दिक्पाल, जैसे मैंने कहा 10 दिक्पाल हैं और 10 सतियां हैं और 10 जो है अवतार हैं भगवान विष्णु के मुख्य अवतार। तो भगवान विष्णु के जो मुख्य अवतार हैं तो ये जो है मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, बारह अवतार, नरसिंह अवतार। भगवान नरसिंह जो है, भगवान नरसिंह की फोटो आप मेरे हर वीडियो में देखते हो, मेरे इष्ट देवता हैं। और फिर उसके वामन अवतार, फिर उसके बाद जो है परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, फिर कृष्ण अवतार और उसके बाद जो है बुद्ध अवतार और जो आखिरी अवतार जो है जो एक कलयुग में आने वाला है वो है कल्कि अवतार। तो ये जो है भगवान के अवतारों के बारे में है। भगवान के 10 अवतारों को प्रणाम करके जो है ये जो सीरीज है नॉलेज सीरीज का, न्यूमरोलॉजी का, आज इसका समापन कर लेते हैं। तो भगवान विष्णु का नाम लेते हुए ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगज्ञानगम्यं वंदे विष्णु सर्वलोकैकनाथं। हे भगवान विष्णु, आपको बारंबार प्रणाम है। आप सब पूरे जगत की जो है रक्षा करें, हम सबकी रक्षा करें, अपने भक्तों को सुख, स्मृति और अच्छा स्वास्थ्य दान करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।